रियल नंबर बोले तो नंबर भी असली और नकली होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। नंबर असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं। रैशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते इज नोन एज इररेशनल। देखा, एलसीएम एंड एचसीएफ जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोच रहे होंगे मजा आ रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। इसमें से 99% को ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। पेपर में आने से उसको बेटा भगवान आया ना साक्षात, तो ही वही रोक सकते हैं। अपन जैसे आम आदमियों की बेटा क्षमता नहीं। बेटा उत्तर माला का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा है, बिना उसके क्या बात, असीम शक्तियां हैं तुम्हारे पास। पावर 4 कितना होगा बोलो। हाँ अभी तो फड़फड़ा रहे थे, एकदम शांत हो गया। अदालत सबूत मांगती है ना। और सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में जो टीचर कॉपियां चेक करते हैं उनको भी एविडेंस चाहिए होता है कि भैया कैसे लिखा है, क्यों हो रहा है, कब क्यों कैसे वाली कहावत वहां पे भी लागू होती है। प्राइम नंबर बेचारा बड़ा ही सीधा नंबर होता है, इसको दुनियादारी से मतलब है ही नहीं। ये होते हैं बदतमीज नंबर, असभ्य किस्म के नंबर। इनको क्या होता है अपने घर पे तो कलेश करना ही होता, दूसरे घर में कलेश करने और पहुंचना। बिन बुलाए मेहमान। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, पहले तो नाम देखो। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, रियल नंबर्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर रियल नंबर बोले तो नंबर भी असली और नकली होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा। नंबर असली भी होते हैं, नकली भी होते हैं। नकली चीजें वो जो सपनों में आती हैं, जो कि इमेजिनरी होती हैं। नकली नंबर वो जो कि सपनों में आते हैं, नकली चीज अक्सर सपनों में आती है। तो आप सोचोगे सर क्या हमारे पास कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो इमेजिनरी हो, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ होते हैं। जब आप क्लास 11th में आओगे तो क्लास 11th में एक चैप्टर मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़ोगे कि हाँ भाई मैथ्स में इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो नंबर है भी नहीं वो नंबर भी है। नहीं समझ में आया, 11th में समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 11th में समझ में आएगा। अभी हमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर का मतलब हो गया बेटा ऐसे नंबर जिनको मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, जिनको बोल सकता हूँ, जिनको सुन सकता हूँ, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रियल नंबर को बेटा बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रियल नंबरों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया और वो दो कैटेगरी है कौन कौन सी, पहले वो देख लेते हैं। एक हमारे पास आता है बेटा इसमें रैशनल, एक आता है रैशनल नंबर और दूसरा हमारे पास आता है इसमें इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं तुम्हें एक छोटा सा चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि रैशनल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। हम लोग जब क्लास 5th 6th 7th में आते तो हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि ऐसी गिनतियां जो कि 1 से शुरू होती हैं और इन्फानाइट तक चलती चली जाती हैं, उस गिनती को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते थे। याद आ रहा है, नेचुरल नंबर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। ऐसी गिनती जो 1 से स्टार्ट होती थी और इन्फानाइट तक चलती चली जाती है, एक के बाद नंबर चलते चले जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर। अगर हम इस नेचुरल नंबर वाली कैटेगरी में जीरो को ऐड कर दें, अब बताओ होल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। ये भी पढ़ा गो आप लोगों ने कि होल नंबर होता है हमारे पास, ये हमारे पास होल नंबर हो गया। अब अगर जीरो के साथ हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर और ऐड कर दें, -1 -2 इन्फानाइट तक, तो इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटीजर्स। ठीक है, इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर इन्हीं नंबर्स के बीच में हम फ्रैक्शन वाले नंबर और ऐड कर दें, कौन से नंबर ऐड कर दें, फ्रैक्शन वाला नंबर 1/2 4/3 5/7 इस तरह के नंबर और ऐड कर दें, तो बेटा ये हमारे पास हो जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये जो मैंने तुम लोग को छोटा सा चार्ट सिखाया ना, इस चार्ट में 4-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, एक एक नंबर के इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं सुनो जरा। पहला क्वेश्चन ये कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, यस। मैंने पूछा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या। तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि नेचुरल नंबर वाला जो बॉक्स है क्या वो होल नंबर वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस। सेकंड क्वेश्चन सुनो, क्या सारे के सारे इंटीजर, इज ऑल इंटीजर्स कैन बी होल नंबर। सोच समझ के बोलना, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होंगे, नो। क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, बट होल नंबर में तो अकेले सिर्फ जीरो और जीरो के बाद वाले पॉजिटिव नंबर। तो इसका आंसर नो हो गया। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेटा इररेशनल नंबर की तरफ। इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते इज नोन एज इररेशनल नंबर।
समझ में आया? ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम लोग को कुछ एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा जो तुम लोगों के क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के हिसाब से, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई भी प्राइम नंबर हो, उस नंबर को हम हमेशा इररेशनल बोलेंगे। उस नंबर को क्या बोलेंगे? इररेशनल। और ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा बताओ अंडर रूट पी इज डैश रैशनल या इररेशनल, फिर लिखा होगा वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, तो क्या बोलोगे? इररेशनल। समझ में आ गई वाली बात? समझ में आ गया ना? इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 का पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन के नाम पर कलंक। कभी कभी लगता है कि यार मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सच में इस क्वेश्चन को पढ़ करके ऐसा फील आता है कि वाकई में मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 2 कौड़ी का क्वेश्चन, उससे भी 2 कौड़ छोड़ो, माइनस में चले गया, इसकी कोई औकात ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसमें? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है बेटा 140, तो 140 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 270 जा, 235 जा, 57 जा और 71 जा। मजा आया क्लास 10th पढ़ने में? मजा आ रहा है क्लास 10th पढ़ने में? कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देयरफॉर 140, यहाँ देखो प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या है। 2 कितने बार है? 2 बार। 5 1 बार, 7, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये है क्लास 10th का क्वेश्चन। हाँ भैया कितना बड़ा क्वेश्चन था, करने में ही 6 महीने लग गए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे 10th खत्म हो जाएगी इतने में तो। इसका सेकंड वाला पार्ट 156, क्या लिखा होगा बेटा? 156। 2 7 जा 14, 8 जा 39 जा, 3 13 जा और 13 1 जा। तो हमारे पास देयरफॉर 156 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? समझ आया बेटा ये वाली चीज? बाकी के 2 पार्ट खुद कर सकते हो इसके, बाकी के 2 पार्ट खुद कर लोगे ना? कंफर्म कर लोगे? ठीक है। इसके बाद इसके 2 क्या 3 पार्ट रह गए, सॉरी 3 पार्ट थे वो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम। देखा एलसीएम एंड एचसीएफ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो लग सोच रहे होंगे मजा आ रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, क्लास 10th में जाके फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालने को मिल गया। तो इसमें जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो हमें क्लास 6 7th वाले तरीके से नहीं निकालना। जो हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था ना, हमें उस तरीके से इसमें एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना। क्लास 10th में आके एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मैं तुम लोग को समझाऊंगा अच्छे से। इसमें हमें क्या बोला गया कि पहले तो इसमें एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, उसके बाद वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या होगा। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में वेरीफाई करो कि बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। ठीक है ना? अब आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो 26 को मैंने यहाँ पे लिखा पहले 2 13 जा और 13 1 जा। उसके बाद 91 किससे कटेगा? 7 से। किससे कट रहा है? 7 से ना। 7 1 जा और 7 3 जा, 13 1 जा। तो यहाँ पर मैंने पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। 26 के प्राइम फैक्टर्स कौन से? 2 इंटू, और 91 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? अब हमें निकालना है देयरफॉर एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइन लिखवा रहा हूँ, 2 लाइन लिखवा रहा हूँ, वो लाइन सब बच्चों को नोट करना है। आपको अपने रजिस्टर में लाइन नोट करना है। लाइन जो है आप लोग को हिंदी में नोट करना है। रजिस्टर के ऊपर जो जगह होती है ना जहाँ पे तुम डेट सब्जेक्ट वगैरह डालते हो वहाँ नोट करो। एलसीएम निकालने के लिए हम सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। हम सभी प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विथ ग्रेटेस्ट पावर, विथ ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए
सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे विथ लोवेस्ट पावर, विथ सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। हो गया, नोट हो गया। अब जो लाइनें हमने नोट की है ना, उन लाइनों को एक बार फिगर में समझते हैं। मैंने बोला कि एलसीएम निकालने के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स बोले तो ये बेटा 2 और 13 प्राइम फैक्टर्स है, 7 और 13 प्राइम फैक्टर्स है, तो हमें इन सबका मल्टीप्लाई करना है, सबका मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि 13 इसमें भी लिखा हुआ है, 13 इसमें भी लिखा हुआ है, 13 एक ही बार नोट करोगे। बट ये देख लेना कि इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी 13 की थी, इन दोनों में बड़ी पावर कौन से 13 की है। तो आप बोलोगे सर दोनों में सेम पावर है, ऊपर वाले 13 की पावर भी 1 है और नीचे वाले 13 की पावर भी 1 है, तो एक ही बार 13 नोट होगा। तो एलसीएम निकाल रहे हैं बेटा, सबका मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2 का भी करोगे, 7 का भी करोगे और 13 का भी करोगे, तो 2 7 जा 14, 14 का 13 से किया तो 182। ये मेरे पास एलसीएम निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया है? एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे क्या करोगे? सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? और वो भी लोवेस्ट पावर, तो सेम ही पावर उसमें। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 13। एचसीएफ निकाल दिया हमने यहाँ पर, एलसीएम भी निकाल ही दिया है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में अब हमें क्या करना था? वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम मतलब 182, एचसीएफ 13 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 इंटू 91। ना मल्टीप्लाई करो, बॉयज सारे इसका मल्टीप्लाई करो, गर्ल्स सारी इसका मल्टीप्लाई करो। 2 4 वेरी गुड, 2 3 6 6 शाबाश, 2 3 6 6। इधर भी 2 3 6 6 आ गया, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? समझ में आ गया? इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आकर कर लोगे आराम से। नॉर्मल सा प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला तरीका लगाना है। ठीक है? ठीक है ना? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3। आप ये सोच रहे होगे सर थोड़ा सा स्पीड में करा रहा है, क्योंकि बेटा ये चैप्टर में 2-3 बार पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सेम चीज करनी है, बट इस बार बेटा हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। कितने नंबर आ चुके हैं? और जब 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, जैसे इससे पहले हमारे पास 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला वेरीफाई करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेकिन 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो 3 नंबर वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपली उसमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ देखो यार, तीनों में तो कोई डिफिकल्ट लग रहा है? कौन सा फर्स्ट ही कर लेते हैं फिर। 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। तो हमने यहाँ पर 12 लिया पहले, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। तो देयरफॉर अब सारे फैक्टर्स को एक साथ लिखा जाएगा, 12 15 21। 12 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। और 21 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था? सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करोगे सभी नंबर्स को, वो भी ग्रेटेस्ट पावर के साथ में। तो सभी नंबर में देखो 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7, 2 3 5 7। सबसे बड़ी पावर ढूंढ दो हर नंबर की, तो सिर्फ अकेले 2 के ऊपर ही तो पावर लगी है। सिर्फ 2 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, बाकी किसी नंबर के ऊपर पावर है ही नहीं यहाँ पर। तो 2 की पावर 2।
2 की पावर 2 बोले तो क्या होता है 4, 4 3 जा 12, 5 जा 67 जा 420। तो एलसीएम कितना आ गया 420। एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के लिए क्या करोगे सिर्फ कॉमन फैक्टर। देखो इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है 3 तीनों के पास आ रहा था 3 तीनों के पास आ रहा था। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3। ये आंसर है। उम्मीद करता हूं जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको अगर पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो इस वाले क्वेश्चन में उनको ये चीज पूरी समझ में आ गई होगी कि एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। सभी को समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद वाला क्वेश्चन करें। कुछ नहीं पूछना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 इसमें से 99% को ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। 4 5 6 7 सेम नहीं आएगा तो इस जैसा कुछ क्वेश्चन आने वाला है। अगर सेम नहीं आया तो कुछ मिलता जुलता जरूर आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। आप लोग के स्कूल्स वगैरह में एग्जाम्स वगैरह भी हो रहे हैं, कुछ बच्चों के में हो भी चुके हैं, तो उन लोगों ने देखा है कि पेपर में कुछ आया इससे मिलता जुलता इस तरह का क्वेश्चन 1.1 से और 1.1 4 5 6 7 क्वेश्चन में से आया था। यही आया। तो कोई मैंने बोला ना कि आता है बहुत आता है। और इसके बाद वाली एक्सरसाइज से तो बेटा 99.99% आता है। प्रूव दैट इरेशनल वाला क्वेश्चन वो तो बेटा ये मान लो कि जुगाड़ है। पेपर में आने से उसको बेटा भगवान आया ना साक्षात तो ही वही रोक सकते हैं। अपन जैसे आम आदमियों की बेटा क्षमता नहीं है। जब से सीबीएसई एग्जाम ने ये वाली सीबीएसई बोर्ड ने ये वाली बुक प्रिंट की है उसी साल से लेकर आज तक उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है। क्या हुआ वो कोई सा भी आ जाए बेटा वो तुम्हारा नसीब है किस्मत है। क्योंकि देखो सिंगल डिजिट का आएगा ज्यादा मार्क्स का आता है वो। अगर √5 होगा √3 होगा तो ज्यादा मार्क्स का होगा। वहीं अगर लिखा होगा 3 + √2 3 - √5 वो 1.5 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2.5 नंबर का हो जाएगा। किस्मत बहुत अच्छी है तो 3 नंबर का आएगा। किस्मत अच्छी है तो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। क्या लिखा है इसमें गिवन डेट हमसे बोला गया कि 306 और 657 का हमें एचसीएफ दिया हुआ है। ओजस्वी क्या लिखा हुआ है क्या 9 क्या दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ ठीक है। पूछा क्या गया हमसे एलसीएम। तो चलो कोई बात नहीं पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। एचसीएफ होगा 9 और एलसीएम हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। और 2 नंबर्स कौन कौन से हैं जो नंबर्स हैं 2 नंबर्स ये कौन कौन से 306 और 657 यही लिखा हुआ है ना 657। तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं वी नो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम तो बेटा मुझे नहीं दिया मैंने एलसीएम को एलसीएम जैसा ही छोड़ दिया। एचसीएफ कितना है 9 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 306 और 657 306 और 657 9 डिवाइड में जाएगा एलसीएम 306 657 9 नीचे आ गया। अभी 9 का पहाड़ा तो आता होगा। इतने बड़े बूढ़े होगा दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति तुम आज के टाइम पे 9 एकम अबे इंग्लिश में बोला था 9 सत्ते 2 बच रहा है 27 हो गया और 3 जा। तो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है जल्दी 22338 बेटा उत्तर माला का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है बिना उसके। क्या बात असीम शक्तियां हैं तुम्हारे पास पेपर में आ चुका है। ये इसका आंसर है कोई दिक्कत फिर भी चेक कर लेना। देखो हो सकता है बच्चे ने बोला मैंने लिख दिया मैंने खुद ने मल्टीप्लाई नहीं किया वाला चेक कर लेना शायद मिस्टेक हो सकती है। यही है बहुत अच्छी बात है फिर ये